अच्छा प्रश्न पूछा। यहीं से हम शुरू करते हैं। मनुष्य के जीवन में हम लोगों ने धन को बहुत ज्यादा महत्व दिया है। हम लोगों के लिए धन सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, प्रायोरिटी पर हो गया है। पैसे को केंद्र में मान करके पैसे के इर्द गिर्द अपना हम लोगों ने जीवन बना लिया है। भगवान श्री कृष्ण बार बार कहते हैं गीता में कि अर्जुन, धन से कभी दुखों का अंत नहीं होता और धन की किसी प्रकार की कोई औकात नहीं है। यह बार बार कहते हैं। वह धन भी सुख चाहता है, वह धन भी शांति चाहता है, वह धन भी अपना सदुपयोग चाहता है, वह धन भी आनंद भी मनाना चाहता है। कारण कि धन भी दुखी होता है, धंधा भी दुखी होता है। मनुष्य ही दुखी नहीं होता, धन और धंधा भी दुखी होता है। जब हमारा सदुपयोग में नहीं होगा, शुभ कार्यों में नहीं होगा, अच्छे काम में नहीं होगा, जहां अनिवार्य आवश्यकता है वहां नहीं हो करके विलासता संबंधी आवश्यकता में अगर खर्च होगा, अय्यासी में अगर खर्च होगा, मिसयूज, तो वह धन भी अपने आप में दुखी होगा। लक्ष्मी जी का भगवान विष्णु का सदैव चरणों की सेवा करना यह नहीं दिखाता कि कोई भी पत्नी हमेशा अपने पति की चरण दबाती रहे। यह तो मान्यताओं ने बना दिया, यह तो हमारे परंपरावादी लोगों ने, रूढ़िवादी लोगों ने इसकी परिभाषा दे दी कि वो देखो लक्ष्मी को बराबर विष्णु जी के चरण दबा रही है, इसलिए तुम भी मेरे चरणों की दासी बन के रहो। पति परमेश्वर और स्त्री चरणों की दासी, यह तो रूढ़िवादी व्यवस्था के लोगों ने, मनुष्य ने, पुरुषों ने मातृ शक्ति पर थोप दिया। जो सीरियल बनाई गई उस सीरियल में बराबर वही दिखा दिया गया। तो औरतें ऐसा स्वीकार कर ली कि हमारा स्थान वहीं पर है। एक भगवान विष्णु के लक्ष्मी जी के संग जो स्थान दिखाया गया वो सबने स्वीकार कर लिया और सभी पुरुषों ने उसको एग्जाम्पल देकर के स्वीकार करवा लिया, एक केवल कैरेक्टर को। और पार्वती जी शंकर जी के साथ बैठी रहती हैं, राधा कृष्ण साथ बैठे रहते हैं, सीताराम साथ बैठे रहते हैं। ये जो 4-4, 5-5 कैरेक्टर ब्रह्मा और सरस्वती साथ बैठे रहते हैं, ये 4-4, 5-5 कैरेक्टर जो कि एक संग बैठे हैं, पैरेलल में है, इक्विवेलेंट है, इसको आदर्श नहीं बनाया, ये आइडियल नहीं बना। इसको पुरुषों ने कभी कहा ही नहीं, न महिलाओं ने देखा कि भगवान शिव के बराबरी में बैठी हैं पार्वती जी, ब्रह्मा जी के बराबरी में सरस्वती बैठी हैं, श्री कृष्ण जी राधिका के दास बन करके राधा स्वामिनी हो तुम कह करके पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, राधा को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, अपने को अधीन कर लेते हैं, ये किसी ने नहीं देखा। सीताराम एक समान दर्जा देते हैं अपने आप को, ये किसी ने नहीं देखा। इन सबको भी देखने की आवश्यकता है। फिर उसी एक कैरेक्टर को, विष्णु और लक्ष्मी के कैरेक्टर को ही क्यों थोपा गया समाज में? इस पुरुष वर्ग, प्रधान पुरुष वर्ग के समाज में ऐसा क्यों थोपा गया?
यहीं पर विडंबना हुई, यहीं पर गलतियां हुई। नतीजा क्या हुआ कि आज उसका बहिष्कार किया जा रहा है। हमने अपनी सीमा नहीं समझी और दूसरे की सीमाओं को हमने खींच दिया, एक लाइन खींच दी, जिसका अंजाम हुआ कि आज उसका विरोध होना शुरू हो गया है। जो रूढ़िवादी व्यवस्था में पहले से चली आ रही महिलाएं, उनको बुरा नहीं लगेगा कि उनको 60 साल 70 साल 75 साल उसी व्यवस्था में जी गई, लेकिन आज की लड़कियां इस मान्यता को एक्सेप्ट नहीं करती हैं क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है। जो प्रैक्टिकल नहीं होगा वो टूटेगा। कोई भी मर्यादा, कोई भी अनुशासन, कोई भी नियम प्रैक्टिकल होना चाहिए। अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो टूटेगा। भगवान ने यह लीला करके जो समाज में अर्थ लिया गया वो हम बता रहे हैं आपको, जो कि सदा गलत अर्थ लिया गया। भगवान ने इस अर्थ में दिखाया नहीं, भगवान ने इस अर्थ में दिखाया है कि जिस लक्ष्मी को तुम इतना महत्व देते हो, उसी के इर्द गिर्द में संसार बना के बैठे हुए हो, वह लक्ष्मी भी चरण से ऊपर के लिए नहीं है। वो बराबरी नहीं कर सकती, वो सुख दुख का साथ नहीं निभा सकती, वो जरूरतों को पूरी करने के लिए है। इस व्यवहारिक जीवन के, भौतिक जीवन के केवल जरूरत की वस्तुओं को तुम परचेज कर सकते हो, खरीद सकते हो, फिर तुम उसको इतना वैल्यू क्यों दे रहे हो? वैल्यू देना है तो तुम्हारे लिए सरस्वती सबसे अच्छी है। सरस्वती ज्ञान की देवी है, ज्ञान सबसे अधिक आवश्यक है। पार्वती श्रद्धा देवी है, श्रद्धा आवश्यक है। सीता शांति और भक्ति है, शांति और भक्ति जीवन के लिए आवश्यक है। राधा तुम्हारी अपनी ऊर्जा है, तुम्हारी अपनी शक्ति है, तुम्हारी अपनी एनर्जी सबसे अधिक जरूरत है। लक्ष्मी से तो केवल वस्तुएं खरीद सकते हो। तो जो लक्ष्मी का कोई स्थान नहीं है मनुष्य को देना चाहिए, वह लक्ष्मी सबसे इंपॉर्टेंट हो गई हमारे जीवन में। इस अर्थ में भगवान ने दिखाया। जैसे हनुमान जी वाले में कहा गया ना, एक लाइन है, सब सुख लहै तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना। तो सब सुख लहै तुम्हारी शरण का मतलब क्या होगा कि सुख भी जितने प्रकार के होते हैं वो भी भगवान हनुमान जी आपकी शरण में आते हैं। तो लक्ष्मी भी स्वयं को आनंदित होने के लिए भगवान के चरण में ही रहती है। भगवान के चरण में रह करके लक्ष्मी भी आनंदित होती है, सुखी होती है। तो हम लोग अपने धन संपत्ति को जो इतना महत्व देते हैं, उसके सामने झुके रहते हैं, उसी के लिए सब काम करते हैं, उसको बहुत ज्यादा वैल्यू देने की आवश्यकता नहीं है। और उसके चक्कर में सब कुछ गंवा देने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है ज्ञान की, सरस्वती की, आवश्यकता है श्रद्धा की, आवश्यकता है ऊर्जा की। इसीलिए भगवान कृष्ण ने इनकार कर दिया लक्ष्मी की सत्ता को, धन की सत्ता को इनकार कर दिया। कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कह दिया कि दुखों का अंत नहीं होता धन से। धन की आवश्यकता उतनी ही है जितनी की जरूरत पूरी हो सके। तो लक्ष्मी से ज्यादा इंपॉर्टेंट सरस्वती की आवश्यकता है। अच्छे अच्छे लोगों के पास लक्ष्मी हुआ करती हैं। रावण के पास क्या लक्ष्मी नहीं थी? रावण के पास भी लक्ष्मी थी। कुबेर भाई था रावण का, समस्त खजानों का स्वामी कुबेर। सोने की लंका, मोतियों से पिटा हुआ रोड, सड़क। दक्ष प्रजापति पूरे प्रकृति के स्वामी थे, के ससुर। इन सबके पास लेकिन कमी अगर थी तो ज्ञान की कमी थी। सरस्वती नहीं थी इनके पास, सरस्वती का अभाव था। बुद्धि थी, नेगेटिव बुद्धि थी, नकारात्मक बुद्धि थी, पॉजिटिव बुद्धि नहीं थी। सब कुछ खो दिया।
धन के रहते हुए भी कोई कुछ नहीं कर पाया। और ये प्रत्यक्ष उदाहरण है हम सबके बीच में, हम लोगों के बीच में देख लीजिए कि धन सबके पास है, कुछ लोगों के पास नहीं भी होगा, लेकिन लगभग सबके पास जीवन जीविकोपार्जन का साधन है, सब लोग जी रहे हैं, उसके बावजूद भी वो दुखी हैं या नहीं। जो दुखी हैं वो अज्ञान के कारण दुखी हैं। धन रहने और धन न रहने से, लक्ष्मी के रहने और न रहने से दुखी नहीं है, बल्कि वो अपने अज्ञान के कारण दुखी हैं, अविद्या के कारण दुखी हैं। जीवन जीने की कला नहीं आ रही है इसलिए दुखी हैं। और ऐसे व्यक्ति को धन दे भी दिया जाए बहुत ज्यादा, उससे कहा जाए कि तुम्हारा दुख समाप्त हो गया, नहीं, कल फिर दुखी होगा वैसे ही। सबसे अधिक दुखी हमने देखा धनी व्यक्तियों को। अपने जीवन काल का रिसर्च हम बता रहे हैं, जिसके पास जितना धन रहा उतना ही वो दुखी रहा, उतना ही परेशान रहा। और जिसके पास सरस्वती रही, लक्ष्मी की जगह सरस्वती जिसके पास रही, वो हमेशा आनंद में रहा, मुस्कुराता रहा। केवट के पास लक्ष्मी नहीं थी, सुदामा के पास लक्ष्मी नहीं थी, कबीर के पास लक्ष्मी नहीं थी, नानक के पास लक्ष्मी नहीं थी, सबरी के पास लक्ष्मी नहीं थी, सदन कसाई, अजामिल, गणिका, गिद्ध, इन सब के पास लक्ष्मी नहीं थी, लेकिन इनके आनंद में कोई कमी नहीं था। इन लोगों के पास कोई दुखी नहीं था, क्योंकि इनके पास सरस्वती थी। यहाँ पर सरस्वती थी, ज्ञान था इन लोगों के पास। केवट के पास अथाह ज्ञान था, केवट ज्ञानी था, सुदामा ज्ञानी थे, ब्रह्म को देखते पहचान लिया। साधारण ज्ञान है ये। मनुष्य रूप में ब्रह्म है, साक्षात नारायण है, कौन पहचानता है। लेकिन मनुष्य में केवट ने ब्रह्म को देखा, नारायण को देखा, चरण पखार लिया। ये ज्ञान है कि नहीं है। धन की क्या जरूरत थी वहां। वही केवटों का सरदार जो था निषाद राज गुह्य, उसको यह अवसर नहीं मिला। वो राजा था, उसको अवसर नहीं मिला। तो जो ब्रह्म को जान सकता है, पहचान सकता है, उसे ज्ञानी कहते हैं। जो जानने और पहचानने के बाद भी न स्वीकार करे, वो ज्ञानी नहीं है, मूढ़ है, उसे मूढ़ कहते हैं। जैसे रावण, खरदूषण मोसम बलवंता, अब ये बात भी स्वीकार कर रहा है कि खर और दूषण मेरे समान बलवान थे, उनको भगवान के बिना कोई मार ही नहीं सकता, यह भी स्वीकार कर रहा है। और उसके बाद भी जो पूछा गया कि मान लो कि जो मुझे पता चल जाएगा कि भगवान ये, तो क्या करोगे। तो कहा कि कुछ नहीं करेंगे। करेंगे क्या, युद्ध करेंगे। अब बोलो, भक्ति नहीं होगी, भजन नहीं होगा। भक्ति भजन क्यों नहीं होगा, तो कह रहा है कि वही भजन नहीं, तामस दे, तामसिक शरीर से भजन ही नहीं हो पाएगा, कोई भक्ति होगी ही नहीं। इसे मूढ़ता कहते हैं, महामूढ़, जो अपने को बचाने के लिए आत्म प्रवंचना करे, अपने पक्ष में तर्क रख दे, उसको मूढ़ कहते हैं। ज्ञानी नहीं था वो, विद्वान था, पंडित था। विद्वान होना अलग चीज है, ज्ञानी होना अलग चीज है। पुस्तकों को रट करके, शास्त्रों को पढ़ करके, श्लोक को लिख करके, गढ़ करके, याद करके और उस वाक्य का प्रदर्शन करके विद्वान बना जा सकता है। रट करके विद्वान बना जा सकता है, ज्ञानी नहीं बना जा सकता। ज्ञानी तो आत्मानुभूति होती है, स्वयं का चिंतन होता है। जो भगवान की लीलाओं को इनकार कर दे, जो परमात्मा की लीला को इनकार कर दे, जो सत्ता को इनकार कर दे, वो ज्ञानी कैसे हो सकता है। वो किस चीज का चिंतन करेगा। विद्वान बना जा सकता है, पंडित बनना ठीक है, ज्ञानी बनना अलग चीज है। जो एक अक्षर नहीं पढ़ा है वह भी ज्ञानी है। कबीर ज्ञानी है, कबीर को हम ज्ञानी कहेंगे, केवट को ज्ञानी कहेंगे, लेकिन रावण को ज्ञानी नहीं कहेंगे। रावण को विद्वान कहेंगे, पंडित कहेंगे।
स्तोत्र की रचना कर सकता है, एक से एक शब्द लिख सकता है, शब्दों के माया जाल में फंस सकता है, उलझा सकता है, ज्ञानी नहीं हो सकता। तो कोई विद्वान ज्ञानी हो कोई जरूरी नहीं है। ज्ञानी जो होता है उसके पास विद्वता भले न हो, पढ़ा लिखा डिग्री पढ़ी लिखी न हो, शब्द उसके पास न हो, लेकिन जो उसकी अनुभूति है वो सबके ऊपर भारी पड़ जाएगी, सब विद्वानों पर भारी पड़ जाएगी। जिसकी प्रेम की व्याख्या समस्त शास्त्र नहीं कर सकते, कोई ऋषि मुनि सन्यासी जिस परम ब्रह्म की प्रेम की व्याख्या नहीं कर सकता, उसके प्रेम को बताने के लिए मीरा का एक बूंद आंसू पर्याप्त हो जाता है। एक बूंद आंसू मीरा का भारी पड़ जाता है, समस्त शास्त्रों पर भारी पड़ जाता है। तो ज्ञानी उसको कहते हैं। तो लक्ष्मी जो है अभी आनंद पाने के लिए भगवान की चरण में रहना चाहती है। उसका यह नहीं हुआ कि अपनी पत्नी को चरण में बैठाए रहो, दिन रात पैर दबाते रहो, और वो परमेश्वर तुम्हें माने और तुम उसे दासी बनाए रहो, उसका अर्थ ये नहीं हुआ। लेकिन समाज में लिया गया यही। तो लक्ष्मी भी सुखी होती हैं। बाकी के 4 आदर्श को देखने की आवश्यकता है। सरस्वती सम्मान दिलाती हैं, राधा शक्ति आपकी ऊर्जा को, आपके अंदर की शक्ति को डेवलप करती हैं, आपके अंदर श्रद्धा लाती हैं, परमात्मा के चरण में झुकने की कला बताती हैं। इसलिए ये लीला जाएगी कि लक्ष्मी को सदैव भगवान विष्णु के क्षीर सागर में हमेशा चरण में बैठाया गया। तो लक्ष्मी को केंद्र पर न रखें, सरस्वती को केंद्र पर रखें, पार्वती को केंद्र पर रखें, परिधि में रखें, और अपनी एनर्जी राधा शक्ति को केंद्र पर रखें, तो जीवन आपका भी संतुलित होगा। बोलिए राधे रानी सरकार की जय। जय 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 जय।